तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जीके जीएस का टॉप 30 क्वेश्चन। तो आप सभी लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। और आप सभी लोग यदि किसी सवाल का जवाब आपको पता होगा तो आप सभी लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य शामिल है? मूल कर्तव्य काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल कर्तव्य किस में शामिल है आप सभी लोग बताइएगा। मूल कर्तव्य आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51 का खंड ए में। अनुच्छेद 51 का खंड ए में मूल कर्तव्य शामिल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 2, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और यदि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो आप सभी लोग 5 साल लगाइएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 3, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिक को दिया जा रहा था, चर्बी वाले, जिसमें गाय और सुअर के चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, उसी चर्बी के कारण मेरठ में मंगल पांडे के द्वारा इस कारतूस का विद्रोह हुआ। और उसी को विद्रोह को 1857 का क्रांति या आप 1857 का विद्रोह कह सकते हैं। तो आपका आंसर होगा चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब प्रारंभ किया था? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म 1582 ईस्वी में कब लागू किया, यानी कि कब प्रारंभ किया? तो 1582 ईस्वी में लागू किया। जो ये धर्म ज़्यादा दिन तक चला नहीं, लेकिन इस धर्म को अपनाने वाले पहले आपको जाएंगे बीरबल। बीरबल का नाम क्या होगा? असली नाम आपका हो जाएगा रमेश दास। रमेश दास थे जो बीरबल थे, उसने ही दीन ए इलाही धर्म को सबसे पहले अपनाया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु नदी के किनारे, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी जो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है, उसके हड़प्पा सभ्यता उसी नदी के किनारे विकसित हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। भारत का पहला लवणीय जलाशय कौन सा है? भारत का पहला यानी खारे पानी का जल झील कौन सा हो जाएगा? तो सांभर झील। कौन सा हो जाएगा? सांभर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सांभर झील, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा बनती है? सुंदरबन डेल्टा आपका किस नदी के द्वारा? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मिलकर बनती है। सुंदरबन डेल्टा किस नदी के द्वारा बनती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल पढ़िएगा। विश्व में सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? विश्व में सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? तो मरियाना ट्रैप। कौन सा जाएगा? मरियाना ट्रैप, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, मरियाना ट्रैप। अगला सवाल देखिए। भारत में बेसल 3 मानदंड किससे संबंधित है? बेसल 3 मानदंड किससे संबंधित है? बैंकिंग पूंजी पर्याप्तता से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बैंकिंग पूंजी। अगला सवाल देखिएगा। जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, यानी कितना प्रतिशत है कृषि क्षेत्र का योगदान? 2023 के अनुसार में बताना है तो 15 से 18% हो जाएगा। 15 से 18%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 13, CRISPR-Cas9 तकनीक किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है? CRISPR-Cas9 तकनीक किस में प्रयुक्त की जाती है? तो आप लोग बताइएगा। जीन एडिटिंग में। किस में प्रयुक्त की जाती है?
जीन एडिटिंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा जीन एडिटिंग। अगला सवाल देखिए, हाल ही में खोजा गया ओमाइक्रोन किसका प्रकार है? ओमाइक्रोन जो हाल ही में खोजा गया है वह किसका प्रकार हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा सारस CoV-2 का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, इसरो का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन क्या कहलाता है? इसरो का पहला मानव युक्त मिशन क्या कहलाता है? तो गगनयान। क्या कहलाता है? गगनयान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, ओलंपिक खेलों में भारत के ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी ओलंपिक में भारत की ओर से? तो आपको हो जाएगा कौन सी थी? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला सवाल देखिएगा, 2023 में मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता? 2023 में मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता? मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो शीरन आबादी। किसने जीता? शीरन आबादी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत में क्रिकेट विश्व कप ODI जो पहली बार किस वर्ष जीता गया? तो आप लोग बताइएगा कि ODI किस वर्ष जीता गया? 1983 ईस्वी में। कब जीता गया? 1983 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 19, कथकली नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? केरल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। कहाँ स्थित है? मदुरै, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय पहली अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? कौन थी पहली भारतीय अभिनेत्री? नरगिस दत्त, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नरगिस दत्त, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल नंबर 22, क्वाड समूह में शामिल देशों की संख्या। क्वाड समूह में शामिल देशों की संख्या भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में। कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? भारत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, भारत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? आयुष्मान भारत योजना आपका स्वास्थ्य बीमा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क वेब क्या है? डार्क वेब क्या है? इंटरनेट का गैर अनुक्रमित हिस्सा। डार्क वेब क्या हो जाएगा? इंटरनेट का गैर अनुक्रमित हिस्सा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? 1973, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, भारत का पहला DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद में। हैदराबाद, CCMB स्थापित किसने किया? तो CCMB द्वारा स्थापित किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? 111वीं स्थान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 111वीं स्थान पर। अगला सवाल देखिए, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट आंसर होगा, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।